किसान आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से दिल्ली कूच का जो ऐलान किया था किसानों ने वो आगे बढ़ रहा है, उससे जुड़ी बड़ी खबर। शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों की इस वक्त मौजूदगी है। पुलिस ने यहां आंसू गैस के गोले दागे हैं। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से झड़प की नौबत आ गई और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। खास बात यह रही कि यहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन्स के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसानों को तितर बितर करने की कैसे की गई है कोशिश, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जोरदार हंगामा हो रहा है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है और कटीले तारों के साथ सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसान किसी भी हालत में दिल्ली की सीमाओं के अंदर दाखिल ना हो पाएं। उसके बावजूद भी किसानों का रेला दिल्ली में प्रवेश के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। ये आप तस्वीरें शंभू बॉर्डर की देख रहे हैं जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और जमकर आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों को तितर बितर करने की हुई कोशिश। तो किसानों को हटाने की कोशिश में देखिए आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा और ड्रोन से गिराए गए आंसू गैस के गोले। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ लगातार शंभू बॉर्डर से बने हुए हैं। सैकड़ों किसान यहां पर मौजूद हैं। इन्हें हटाने के लिए, इन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया गया है। मोहित, इस वक्त क्या हालात है? देखिए, हालात ये हैं कि करीब 40 से 45 मिनट तक बार बार किसान आगे जा रहे थे। उनको पीछे खदेड़ने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा था और फिर किसान पीछे आ रहे थे। अभी तस्वीरें क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सामने ये जो ब्रिज है उसके दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहाँ पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और वहीं से किसानों को आगे जाने से रोका जा रहा है। और पंजाब में क्या स्थिति है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पंजाब में इस वक्त यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, अगर यहाँ से पीछे नज़र डालेंगे तो आप देखिए जो सामने फ्लाईओवर है वो आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरा हुआ दिखाई देगा। वहाँ पर पूरी तरह से किसान पहुँच चुके हैं। हालांकि अब तक ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आगे नहीं बढ़ी हैं। किसान नेताओं के जो निर्देश है उनका इंतज़ार किया जा रहा है। तो टकराव की स्थिति अभी भी लगातार बन सकती है और जो ऑल्टरनेट रूट है, जो नीचे जाने के कच्चे रास्ते हैं, वो पहले से ही बंद किए गए हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा। आप देखिए, यहीं से बार बार जो पंजाब से किसान आ रहे हैं वो आगे जाने का प्रयास करते हैं तो सामने से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ड्रोन के माध्यम से भी जो टीयर गैस के शेल हैं वो छोड़े जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि पंजाब की सीमा से ये लोग हरियाणा की सीमा में ना आ सकें। और इसी के चलते हरियाणा पुलिस के द्वारा लगातार जैसे ही यहाँ पर नारेबाजी शुरू होती है, लोग बैरिकेड्स पर चढ़ते हैं तो वहाँ से कार्रवाई की जाती है। ठीक है मोहित, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से और अब आपको हम दिखाएंगे TV9 के कैमरे से शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, कैसे आज ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की। हेवी ट्रैफिक जैम है और इस बीच किसानों का दिल्ली कूच और उन्हें रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और ड्रोन के जरिए आज आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झड़प के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। शंभू बॉर्डर से तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर देखिए, ड्रोन से आज आंसू गैस के गोले गिराए गए हैं ताकि भीड़ तितर बितर हो सके। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की ड्रोन तस्वीरें, एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं। हेवी ट्रैफिक जैम है और इस बीच किसानों को रोकने की भरसक कोशिश है पुलिस प्रशासन की। क्या उनकी मांग थी जो विफल हो गया? बातचीत क्या आपने उनको दिया? देखिए, मैं इसे विफल नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी कुछ चीज़ों में सहमति बनी, कुछ चीज़ों में सहमति नहीं बनी और कुछ चीज़ों में सहमति बनाने के लिए हम हमेशा तैयार है, बशर्ते कि इस बात को समझना चाहिए कि कानून बनाने के लिए जो पद्धति होती है उस पद्धति को अपनाना पड़ता है। उनका एक जो मांग है कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी चाहिए, बार बार कह रहे हैं, तो उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है
कि वो एक कानून बनाने के बारे में जो बात कर रहे हैं, कानून बनाने का घोषणा सार्वजनिक तौर से करने के बजाय उसके सारे पहलुओं पर ये ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ मिल करके बैठ करके ये समाधान ढूंढना चाहिए। इसका मैंने प्रस्ताव दिया है और मैं ये मानता हूँ कि किसानों को ये समझना चाहिए कि वो ये ध्यान में रखते हुए जब कानून बनाया जाता है तो उसकी एक विधि अपनाई जाती है कानून बनाने के, उस विधि के आधार पर। और मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के हितों की चिंता की है और आगे भी चिंता करेगी, जिससे कि हमारे जो अन्नदाता है, अन्नदाता को एक समुदाय के रूप में कि पूरे देश के अन्नदाता एक है, उस दृष्टि से सोच करके हम काम करते हैं और सारे ऐसे मामले को हम सुलझाना चाहते हैं जिससे अन्नदाता और इस देश के किसान मजबूत हो और उनकी समस्या को हम अपनी समस्या मानते हैं। राजनीतिक दल भी समर्थन दे रहे हैं, कल कांग्रेस ने घोषणा की। आपको लगता है कि इसमें राजनीति ज़्यादा हो रही है? देखिए, कांग्रेस जिस ढंग से उखड़ रही है वो प्लान बना लिया कि हम और ज़्यादा उखड़े। जिस तरीके से जनता खारिज कर रही है, अब इस तरह के मामले पर उसको खुद बताना चाहिए कि उन्होंने यूपीए के कार्यकाल में क्या किया। यूपीए के कार्यकाल में बजट कितना था और एनडीए के कार्यकाल में बजट कितना है। उनके कार्यकाल में 6 से 14 तक यदि आप देखें तो कुल मिलाकर के उसका बजट 1,48 करोड़ के लगभग था। एनडीए में वो 6,21,000 करोड़ हो गया। 13-14 में उसका बजट 27,662 करोड़ था और 2022-23 में 1,24,000 करोड़। और उसमें से जो लगभग 70% सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाई जा रही है। ये जो भारत सरकार के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। आखिरी प्रश्न, आज बजाय इसके कांग्रेस को यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसके समय में था क्या? हम उसमें अभी तक लगभग 11 करोड़ लोगों को इस मामले में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करा रहे हैं और वो जारी है। तो अब आगे रास्ता क्या? 2,80,000 करोड़ अभी तक किसानों के खाते में बेच चुके हैं। सर, आगे रास्ता क्या है? किसान उद्वेलित है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। रास्ता क्या बातचीत का है? बातचीत का रास्ता अभी बातचीत का रास्ता खुला हुआ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे और उन्होंने आखिर में ये बात कही कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है और हमेशा खुला रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस कानून की वो बात कर रहे हैं उसको लेकर एक पूरा प्रस्ताव बनाने के लिए मैंने कहा है। सीधे इस तरह का ऐलान करना संभव नहीं है, सभी पक्षों से और सभी विशेषज्ञों से इस पर बात कर आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यूपीए के कार्यकाल पर भी सवाल उठाया कि यूपीए ने अपने समय में इन मांगों पर विचार क्यों नहीं किया, इस पर कार्य क्यों नहीं शुरू किया। और साथ ही किसान सम्मान निधि का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इसके तहत किसानों को बड़े स्तर पर सरकार ने लाभ पहुंचाया है। फिलहाल स्थिति ये है कि आंदोलनकारी इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है। अपनी मांगों को लेकर सरकार के नुमाइंदे उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं, हालांकि समाधान नहीं निकल पाया है अभी तक और स्थिति जो है अभी भी एक तरह से कहें तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं और दूसरी तरफ किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए देखिए आंसू गैस के गोले
गोले का भी प्रयोग किया गया है। और शंभू बॉर्डर से हमारे साथ मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, किसान आंदोलन का जो लोग भी शंभू बॉर्डर पर नेतृत्व कर रहे हैं, उनका क्या मानना है? रुकने वाले हैं वो, आगे बातचीत करने वाले हैं, या फिर ये जो टकराव की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, ये तस्वीरें आती रहेंगी? देखिए, अभी किसान नेता आगे की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि दिल्ली जाकर रहेंगे। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूं। अगर इस तरफ हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो आप देखिए पीछे जो फ्लाईओवर है अंबाला से अगर आप पंजाब में एंटर होंगे तो पहला फ्लाईओवर है ये शंभू टोल प्लाजा पार करने के बाद। और वहाँ पर आप देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आपको दिखाई देंगी, किसान ही किसान दिखाई देंगे। और लगातार यहाँ पर जो लोगों के आने का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे जालंधर, अमृतसर, तरन तारण इस इलाके से जो किसान सुबह चले थे, एक दिन पहले चले थे और रास्ते में गुरुद्वारों में रुकते हुए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये दूसरी तरफ, ये मैं आपको दिखा रहा था पंजाब की सीमा में, सामने इधर ये जो टोल गेट का बोर्ड लगा है। मोहित, कुछ अंदाजा दे सकते हैं आप कि कितनी संख्या में यहाँ पर आंदोलनकारी और किसान मौजूद हैं और लगभग कितने किलोमीटर का ये डेडलॉक क्रिएट किया उन्होंने, एक जाम क्रिएट किया हुआ? देखिए, यहाँ पर अभी जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 5 से 7 हज़ार किसान पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ किसान पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठे हुए हैं, वो आगे अब तक नहीं आए हैं। तो उनकी संख्या का अभी आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी 5 से 7 हज़ार के आसपास यहाँ पर किसान मौजूद हैं और आगे जाना चाहते हैं वो हरियाणा की ओर। तो ये संख्या का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और अभी आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि अभी आप देखिए कुछ लोग बैरिकेड्स पर चढ़ते हैं, उसके बाद टकराव की स्थिति बनती है। अब एक बार फिर से कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो सामने बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं। वो पहला बैरिकेड है हरियाणा की सीमा में शुरू होने के बाद। उसके बाद 7 से 8 बैरिकेड लगाए गए हैं जिसके अंदर कंक्रीट डाली गई है और कई तरह के लोहे के कील लगाए गए हैं, सरिये लगाए गए हैं कि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आगे ना जा पाएँ। तो किसान नेता आगे की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अब तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जो अंदर आने का सिलसिला शुरू होना चाहिए हरियाणा की सीमा की ओर, वो शुरू नहीं हुआ है। कुछ पैदल किसान हैं, पैदल प्रदर्शनकारी हैं जो आगे जाते हैं और उनके साथ उनको पीछे खदेड़ने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जाते हैं, ड्रोन के माध्यम से भी छोड़े जा रहे हैं पीछे भीड़ को खदेड़ने के लिए। और लगातार ये सिलसिला यहाँ पर जारी है। हालांकि अब पिछले 15 से 20 मिनट से ऐसी टकराव की स्थिति नहीं बनी है। चलिए, शुक्रिया मोहित आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। और मैं यहाँ से काम अगर मैं छोड़ जाएगा तो मैं तो कम से कम 2 दिन की रास्ता है उड़ीसा जाने में, तो मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। और यहाँ से अगर मेरा काम छूट जाएगा तो मैं घर पे भी बेकार हो जाऊँगा। अब मेरे को भी यहाँ रहता हूँ, ड्यूटी जाने आने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है क्योंकि मेरा जाने की रास्ता भी यही है। मतलब ये है कि आप अपने घर पैसा भेजते तब उनका गुजारा होता है। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मैं, मम्मी पापा और भाई है। तो आप भी कमाते हैं? हाँ, मैं ही कमाता हूँ। मेरे से छोटे हैं ना, वो बड़ा मैं हूँ तो मैं ही कमा के दूंगा ना अभी। और लोग छोटे हैं ना अभी घर पे भी उतना भी खेती बाड़ी कम है, तो बाकी जो भी मैं ही सब देखता हूँ। और मेरा नौकरी छोड़ जाएगा तो फिर मैं कहाँ से क्या करूँगा? मैं भी इतना दूर से आके यहाँ पर पड़ा हूँ। कुछ लोग और मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आपसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? मेरा नाम गोपाल चौधरी है। क्या काम करते हैं? ये ब्लैक टूलिंग में काम करते हैं हम। अच्छा। ये पीछे हम 13 महीने से काफ़ी परेशान रहे, उसमें काफ़ी हम परेशानी से आए गए, बहुत दिक्कत हुआ। इसलिए हम चाहते हैं दोबारा ऐसा गलती ना करें लोग। सरकार से भी या किसान से, भाई से भी सबसे निवेदन है कि हम लोग के परेशान ना करें, आपस में अपना समझे बुझें, हम लोग परेशान ना करें क्योंकि हम लोग इसे काफ़ी परेशानी है। आने जाए ब्लॉक हो जाता है रास्ता, रोड सब, इसे हम आना जाना बहुत दिक्कत होता है। फिर दोबारा ऐसा ना हो जाए तो हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे, कैसे काम चलेगा, हम लोग का घर का गुजरा कैसे होगा? गुजरा नहीं हो पाएगा। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे 4 परिवार हैं, चार बच्चे, 4 में। तो सारी जिम्मेदारी आप पर? सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ। वही बहस सता रहा है? सिर्फ मैं ही कमाने वाला, कोई नहीं है जी। आपका क्या नाम है? विनोद, आपको किस तरह का डर सता रहा है? क्या कुछ ध्यान में चल रहा है? दिल्ली से आते हैं, हमारे बॉर्डर पर जाम हो जाता है तो इससे बहुत परेशानी होती है। पिछले साल 15 महीना बंद रहा, बहुत परेशानी हुआ, हम लोग बेरोजगार हो गए थे। हाँ जी। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में पूरा परिवार है यहाँ दिल्ली में, नागलोई में। हाँ तो जी। आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हाँ हैं? जी, आने जाने में दिक्कत है। अभी तो जाम हो गया ये, अब वो आके फिर बैठ जाएंगे तो फिर बहुत परेशानी होगी। देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी व्यथाएं बता रहे हैं। ये लोग यहाँ पर जो आसपास टिकरी बॉर्डर के काम करते हैं। क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। यशपाल जी, क्या काम करते हैं आप? जी प्रिंटिंग ऑपरेटर। अच्छा। हाँ तो कोई डर लग रहा है आपको किसी प्रकार का, कोई या कुछ जहन में चल रहा है? डर तो लग ही रहा है जी, रास्ते नहीं मिलेंगे
तो कंपनी कैसे पहुंचेंगे? कंपनी में ड्यूटी नहीं होगी तो पैसे कैसे मिलेंगे? हम खाएंगे क्या? और बच्चे भी हैं, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे जब हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे? परिवार में कौन कौन है आपको? परिवार में तो बहुत हैं जी, 4 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, हाँ जी। निर्वाह आपके द्वारा ही होता है, आप कमाते हैं तो? हाँ जी, सारी जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर है। आपका क्या नाम है? अनूप कुमार पांडे। अनूप जी, आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या कुछ बात चल रही है? नहीं, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, कंपनी आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, और कंपनी में जब काम नहीं होगा तो कल को कंपनी बंद हो जाएगी, फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी का डर सता रहा है आपको? हाँ, तो बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या कह रहे हैं? काम धंधा नहीं है आजकल। काम धंधा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे सर? फिर हमारी फैक्ट्री में काम नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? क्या नाम है? सुमित सिंह, क्या काम करते हैं? श्री राम पैकेजिंग में। कुछ डर सता रहा है आपको भी? कुछ आपको भी डर लग रहा है क्या? हाँ जी सर, किस चीज़ का डर लग रहा है? ये थोड़ा महंगाई के लिए कम करवा, हाँ? महंगाई के लिए। देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये अधिकतर लोग हैं क्योंकि टिकरी बॉर्डर के आसपास जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका कहना है कि काफ़ी डर जो है, काफ़ी भय सता रहा है। आप भी यहाँ पे आसपास काम करते हैं? जी हाँ, MI में काम करता हूँ। कुछ भय है आपको? क्या कोई डर सता रहा है या नहीं? नौकरी का ही है, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था तो काम चल नहीं रहा था, बिठा के भी कितने दिन सैलरी देंगे, तो दिक्कत वही है और कुछ नहीं है जी। आप कुछ कहेंगे? बस जो कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो है, जो परेशानी है यही है, जो सरकार से मांग है वो अपना सरकार से सोल्यूशन से मांग करे, मनिया से आपको मांग। परेशानी क्या होगी अगर ऐसा हमारे होगा? परेशानी यही है कि आने जाने के साधन नहीं रहेगा, आने जाने में दिक्कत हो जाएगी, ड्यूटी टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, काम होगा नहीं उनके काम पास, होगा तो नहीं। हमें बिठाएंगे कितनी देर? कहाँ से देंगे? कहाँ से सैलरी देंगे? कहाँ से देंगे? घर बैठ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगा, यही दिक्कत है और क्या दिक्कत है। किसान सबको यही अनुरोध है कि मांग पूरा करे, लेकिन हम लोग के रोजगार ना छीने, रोजगार ना छीने, ना आपका छीने। मांग पूरी हो जाए। मांग पूरी अपना करे, लेकिन हम लोग के भी रोजगार कम से कम बरकरार रहे। आप क्या कह रहे थे कि मालिक का? जैसे कि काम ही नहीं चलेगा फैक्ट्रियों में, हाँ। तो हमें क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, कितने दिन रखेंगे? जब पिछली बार भी कोविड की वजह से भी बहुत सारा नुकसान हो गया था, गाँव में जाके बैठे थे, तो वो भी पहले से कर्जा ले रखे, अभी भी ऐसे हो जाएगा, काम चलेगा नहीं तो मालिक थोड़े दिन रखेंगे फिर घर भेज देंगे। तो ये व्यथा है जो टिकरी बॉर्डर के आसपास लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, उनका कहना है कि अगर यहाँ पर किसान दोबारा बैठ जाते हैं और पहले जैसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं रोजगार का डर सता रहा है। पहली बार से उभरे नहीं हैं और अभी फिर डर सताने लगा है कि किसानों ने आह्वान किया है दिल्ली कूच का, तो अगर पहले जैसे हालात होंगे तो क्या करेंगे? बन चुका है। और आइए एक बार फिर किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये देखिए किसानों का जत्था कैसे आगे बढ़ने की कर रहा है कोशिश। हालांकि इससे पहले सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए एक बार फिर ये आश्वासन दिलाया, भरोसा दिलाया कि सरकार ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है, बातचीत के लिए सरकार तैयार है। लेकिन कल चंडीगढ़ में वार्ता के असफल होने के बाद लगातार किसानों ने ये ऐलान किया कि वो दिल्ली कूच करेंगे। और इस वक्त शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें अंबाला से लाइव आप देख रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है वहां। देखिए दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं तमाम आंदोलनकारी किसान। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो ताजा तस्वीरें थी। एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, पुलिस और किसान आमने सामने। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वहां पर हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, बताइए क्या हो रहा है? देखिए पूरा विवाद शुरू हुआ है, ये दिखाना चाहूँगा आपको। किसान यहाँ पर एक ये JCB मशीन लेकर पहुँचे, ट्रैक्टर नुमा, और उसको आगे लेकर जा रहे थे, जिसके बाद
हरियाणा पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। करीब 1 दर्जन टीयर गैस शेल फायर किए गए हैं और जिसके बाद ये पूरा जो आप देखिए, ये देखिए पूरा ये भरा हुआ ये था, ये नेशनल हाईवे, लेकिन इस वक्त जो किसान हैं वो पीछे हट गए। देखिए ये किसान पीछे हट गए हैं और पीछे भागे हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अफरा तफरी का माहौल है। जितने लोग आगे से आ रहे हैं वो अपनी आंखें मलते हुए किसी तरह से बचते हुए यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो काफ़ी ख़राब यहाँ पर स्थिति है और अब तक ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 जो टीयर गैस शेल हैं उनको फायर किया जा चुका है। देखिए ड्रोन के माध्यम से एक बार फिर हरियाणा पुलिस की तरफ से ड्रोन भेजा गया है जो कि टीयर गैस शेल फेंकेगा और एक बार में 3 टीयर गैस शेल जो है ये जो ड्रोन है वो फेंक सकता है। इसका हमने पिछले 2 से 3 दिन में यहाँ पर मॉक ड्रिल देखा है और एक बार फिर से उसी तरह के ड्रोन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब भीड़ पीछे खुद ही हट गई है तो इसके बाद ड्रोन देखिए पीछे जा रहा है हरियाणा की सीमा में। मोहित, तो अभी क्या जानकारी आप शंभू बॉर्डर से हमें दे सकते हैं? क्या किसानों के जत्थे की तरफ से जिस तरह से कोशिशें हो रही थी कि हरियाणा के अंदर किसी तरह से दाखिल हुआ जाए और फिर हरियाणा से दिल्ली कूच किया जाए, अभी तक किसानों का कोई भी जत्था हरियाणा में दाखिल नहीं हो पाया? देखिए अभी तक जहां हम खड़े हैं इस वक्त ये पंजाब की सीमा है, सामने हरियाणा की सीमा पे 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और वहां से आगे अब तक पंजाब के किसान नहीं जा पाए हैं। बार बार वो जाने का प्रयास करते हैं और अभी ये जो पूरा आप टकराव देख रहे हैं वो हुआ, ये सामने दिखाऊंगा, आपको दिखाना चाहूँगा। एक पीले रंग का JCB मशीन नुमा ट्रैक्टर था जिसको लेकर किसान आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद विवाद हुआ। देखिए अभी भी लगातार जो टीयर गैस शेल है वो फायर किए जा रहे हैं और उसके बाद लगातार जो आगे किसान बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको पीछे खदेड़ा जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए अभी भी लगातार आप धमाकों की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। लगातार टीयर गैस शेल जो है वो फायर किए जा रहे हैं। ये हरियाणा की सीमा से पंजाब की सीमा में फायर किए जा रहे हैं जहां पर पंजाब के किसान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालात बिगड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं और हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त इस मुश्किल परिस्थिति में वहीं पर डटे हुए हैं। वहां से सीधी तस्वीरें जो दिखा रहे हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं लगातार इस पूरे इलाके में ताकि किसानों का जो जत्था है, जो भीड़ है, उसे तितर बितर किया जा सके। मोहित मल्होत्रा वहीं पर मौजूद हैं। मोहित, एक बार फिर जो भीड़ है वो भागती हुई नजर आ रही है। आंसू गैस के गोले जो हैं उनका सिलसिला क्या लगातार जारी है वहां पर? देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। जिस तरह से मैं खड़ा हूं ये रुमाल को पानी में गीला करके, ऐसे ही किसान भी अपना मुंह नाक ढकते हैं, आंखें ढकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब एक राउंड जब पूरा हो गया, 12 से 15 जो टीयर गैस शेल थे वो फायर कर दिए हरियाणा पुलिस ने। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर देखिए दोबारा से जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं और लोग जो हैं, जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं उनको पीछे खदेड़ने का प्रयास हो रहा है लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये देखिए सीधी तस्वीरें, अभी भी लगातार वहाँ से जो आंसू गैस के गोले हैं वो फायर किए जा रहे हैं और इधर से जो लोग हैं वो पीछे हटते नहीं हैं। जैसे ही थोड़ी देर इम्पैक्ट रहता, देखिए एक बार फिर से ये बड़ा ट्रैक्टर लेकर देखिए एक बार फिर से ये पंजाब की तरफ से जो युवा किसान हैं वो आगे बढ़े हैं और आगे बैरिकेड्स हैं। अब एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। हरियाणा पुलिस ने जो पहला बैरिकेड लगाया हुआ है वो सीमेंटेड बैरिकेड है, काफ़ी भारी भरकम। उसको खदेड़ने के लिए इसी तरह के भारी भरकम बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता है या फिर किसी JCB मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब बार बार इसी तरह के ट्रैक्टर या JCB मशीन नुमा जो यहाँ पर जी मोहित तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आ रही है, ट्रैक्टर लेकर कुछ किसान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, टोल पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही टोल नाका है जो कि दिखा रहे हैं तस्वीरें और मोहित दिखा रहे हैं तस्वीरें। जी मोहित, देखिए अभी वो एक युवा किसानों का जो ग्रुप है वो आगे गया, उसने जो पहला बैरिकेड है वो भारी भरकम बैरिकेड है, उसको लगाने के लिए हमने खुद यहाँ पर मौजूद थे जब वो बैरिकेड लगाए गए थे। तो JCB मशीनों का हरियाणा पुलिस ने इस्तेमाल किया था, तो उनको हटाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, JCB मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उससे ठीक आगे
जो लोहे के सरियों की एक नीचे सड़क पर एक तरह से चादर बिछाई गई है, वहाँ से ट्रैक्टर निकालना आसान नहीं है। इसी वजह से जब यहाँ पर किसान आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से आंसू गैस के गोले चलते हैं और उसके बाद किसानों को जब उसका इम्पैक्ट लगता है तो देखिए अभी लोग अपनी आंखें मलते हुए पीछे भाग रहे हैं। और जैसे ही इम्पैक्ट कम होगा, धुआं कम होगा, तो उसके बाद एक बार फिर से ये किसान आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सिलसिला पिछले करीब 1 घंटे से लगातार जारी है। और आपको दिखाना चाहूँगा मैं नीचे खेतों के क्या हालात है। नीचे खेतों में भी काफ़ी लोग इसी वजह से जो टीयर गैस का सामना नहीं कर पा रहे वो नीचे जाकर खड़े हैं और जो टीयर गैस का इम्पैक्ट हो रहा है उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दूर दूर तक आपको खेतों में ये जो किसान दिखाई दे रहे हैं ये पंजाब से ही आए हुए किसान हैं। ड्रोन मोहित, अब जरा ये बताइए कि किसानों की आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किसानों को दिल्ली कूच करने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, आंसू गैस भी लगातार छोड़े जा रहे हैं। अब किसान आगे क्या कह रहे हैं, क्या है उनकी प्लानिंग? देखिए ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर जो टीयर गैस शेल है वो छोड़े जा रहे हैं भीड़ को पीछे खदेड़ने के लिए। किसानों का सीधे तौर पे कहना है कि अभी वो आगे बढ़ने की रणनीति बना रहे हैं। ये किसान आंदोलन में काफ़ी किसान है जो कि आसपास के गांवों से आ गए हैं और अपनी गाड़ियां, अपने ट्रैक्टर पीछे छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनको पीछे खदेड़ने के लिए सब कुछ हो रहा है। अभी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर तो किसान आगे बढ़े ही नहीं हैं। ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर किसान अभी भी पीछे इंतज़ार कर रहे हैं। उनके बड़े जो किसान नेता हैं वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। उसके बाद ही देखिए जो खेतों में भी लोग खड़े हैं वहाँ पर भी टीयर गैस शेल फायर किए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा कि लोग कच्चे रास्ते से भी हरियाणा की सीमा में दाखिल ना हो सके। देखिए एक बार फिर से किसान हंगामा मचाते हुए एक बार फिर से आगे हरियाणा पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ खेतों की तरफ से किसान घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी देखिए टीयर गैस शेल्स वहां पर भी फायर किए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर के पास की हम आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी गिराए गए थे ताकि इस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। दिल्ली कूच पर अभी भी आंदोलनकारी अड़े हुए हैं और ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं। मोहित, ये जो खेत की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये कहाँ की तस्वीरें हैं और क्या इस रास्ते से भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश हो रही थी, इस वजह से यहाँ पर टीयर गैस के शेल्स का यूज किया गया है? देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल नेशनल हाईवे 1 के नीचे घग्गर नदी के पास ये खेत हैं और कच्चा इलाका है। यहाँ से पिछली बार 2020 में नवंबर में जो किसान आंदोलन हुआ था तब किसान ट्रैक्टर लेकर अंदर घुस गए थे हरियाणा में और यहीं से ही दिल्ली की ओर बढ़ गए थे। तो यहीं पर इसीलिए ये जो टीयर गैस शेल है वो फायर किए जा रहे हैं और किसान जो वहाँ पर खेतों में दिखाई दे रहे हैं उनको पीछे खदेड़ा जा रहा है। नीचे नेशनल हाईवे के नीचे जहाँ पे घग्गर नदी है वहाँ पर जो कच्ची ज़मीन है उस नदी के जो किनारे हैं उन पर भी खुदाई कर दी गई है जेसीबी मशीनों से हरियाणा पुलिस के द्वारा, ताकि किसी भी तरह से किसान जो है वो 2020 की जो रणनीति थी कि कच्चे रास्ते से वो आगे बढ़ जाएंगे उससे कामयाब ना हो सके। तो देखिए अभी भी आगे कुछ ट्रैक्टर मौजूद हैं और किसान जो बैरिकेड्स हैं उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो इतने भारी भरकम बैरिकेड है कि उनको हटाना आसान होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं शंभू बॉर्डर पर फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे गए हैं मेन रोड पर और किसानों को हरियाणा में घुसने से रोका गया है। लिहाजा तमाम जो किसानों का जत्था था, जो भीड़ थी, वो तितर बितर हो चुकी है और आसपास के खेतों में भी तमाम किसान हमें नजर आ रहे हैं। और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि यहाँ पर पथराव शुरू हो गया है। तो प्रदर्शनकारी जो है किसान वो अब अराजक होते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी शुरू हो गई है और पुलिस पर पथराव हुआ है शंभू बॉर्डर पर। तो हालात खराब होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल तय था कि किसानों को यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और हुआ वही है जिसके बाद किसान उग्र हो गए।
मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वहां से। मोहित, हालात बिगड़ रहे हैं, पथराव की खबरें भी आ रही हैं वहां से, क्या हो रहा है? देखिए, अभी जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनसे आगे पंजाब के किसान पहुंच नहीं पाए हैं, तो सीधा टकराव तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन किसानों के द्वारा यहाँ पर जो टीयर गैस शेल फेंके जा रहे हैं उन पर हरियाणा पुलिस के द्वारा उनको उठाकर वापस फेंका जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि काउंटर रिप्लाई किया जाए, लेकिन इसमें किसान कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं तो लग रहा है कि शायद पत्थर फेंके जा रहे हैं, दरअसल वो आंसू गैस के गोले हैं जो हरियाणा पुलिस के द्वारा फेंके जा रहे हैं और उनको उठाकर किसान वापस हरियाणा पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। इसी वजह से ये टकराव की स्थिति बनी हुई है। हरमन नीचे हो जा, रिपोर्टिंग ले लेते। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, शंभू बॉर्डर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपके सामने लेकर आ रहा है। और देखिए, ये मेन रोड का इलाका है जहां पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो फेंके गए हैं, ड्रोन के सहारे ये फेंके गए हैं। और उसके बाद लोगों को हटाने के लिए, किसानों को हटाने के लिए एक बड़ा एक्शन इस वक्त देखा जा रहा है। और यहाँ पर एक तरफ तो हर बॉर्डर इलाके से सटे हुए दिल्ली में हर तरफ जाम की स्थिति बन रही है, तो दूसरी तरफ किसान डटे हुए हैं और किसान आगे बढ़ने पर आमदा है। उनका कहना यह है कि वो दाखिल होकर रहेंगे, बॉर्डर के इलाके में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं, जहां तक नजर आ रही है किसान ही किसान है और खेत इससे कनेक्टेड हैं, जहां पर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि किसान इस वक्त वहां से डिस्पर्स हो जाएं, हट जाएं। और लेकिन किसान डटे हुए हैं, अब भी कई सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं। आगे कुछ ही दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर ही टोल है जहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जो बॉर्डर का इलाका है वो सील कर दिया गया है पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान अड़ चुके हैं, किसान आगे बढ़ने के लिए अड़ चुके हैं और इसीलिए ये एक्शन भी पुलिस की ओर से लिया गया। ड्रोन के सहारे आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी फेंके गए और ये साफ तौर पर मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, अब आगे क्या सिचुएशन है, क्योंकि काफ़ी टेंस हालात यहाँ पर हम देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर किसान हट तो रहे हैं लेकिन कितनी दूरी पर ये जो बॉर्डर है वो सील है? देखिए, यहाँ से मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ पर अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, सांस आप नहीं ले सकते, इतने आंसू गैस के गोले फायर किए गए। देखिए, एक और ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़े हैं, एक और ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़ गए हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर सीमेंटेड जो भारी भरकम बैरिकेड लगाए गए हैं उनको उखाड़ फेंकने का ये प्रयास है। देखिए, एक बार फिर से हरियाणा पुलिस के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ वहां से आंसू गैस के गोले फायर किए जा रहे हैं और यहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी पंजाब के जो ये किसान हैं ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और लगातार इस धुएं के बीच में से भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर, जो भारी भरकम अपने बड़े ट्रैक्टर लेकर, कुछ जेसीबी मशीनें लेकर किसान पहुंचे हैं, वो आगे बढ़कर किसी भी तरह से जो पहला बैरिकेड है, मैं आपको बता दूं कि अभी जो लड़ाई चल रही है आमने सामने किसान और हरियाणा पुलिस है, वो पहले बैरिकेड को लेकर है और उस बैरिकेड के बीच में लोहे के सरिये लगाए गए हैं कि अगर ट्रैक्टर वहां पर आ भी जाएं तो उनके टायर ब्लास्ट हो जाएं, टायर फट जाएं और आगे ट्रैक्टर ना जा पाएं। और इसी तरह से कंटीली तारें भी लगाई गई हैं, कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो पहला बैरिकेड अगर किसान हटा भी लेंगे तो उसके बाद आगे क्या उनको हासिल होगा ये बड़ी बात है, क्योंकि आगे तो फिर भी वो अंबाला के अंदर ही एंटर होने के लिए उनको 6 ऐसे और भारी भरकम सीमेंटेड कंक्रीट लगे हुए बैरिकेड से जिनको हटाना होगा। लेकिन फिर भी किसान लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके वो हरियाणा की सीमा में दाखिल हों और हरियाणा से आगे दिल्ली जाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इंतजाम यहाँ पर अंबाला के आप देख रहे हैं वो ऐसे ही कुछ इंतजाम करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, तो वहाँ पर भी किसानों को ऐसे ही पुलिस का सामना करना होगा अगर वो यहाँ से निकल पाने में कामयाब हो गए तो भी।